सही बोल रहा है। अरे भाई तुम कैसे, कौन है, क्या है? कम से कम मैं अपने महाराज को सुनाओ तो सही समाचार। पहले तू सुन ले, जब युद्ध के लिए तैयार हो जा फिर महाराज को सुनाना। मैं अकेले? हाँ। बाप रे, ये तो गजब मंत्री जी। अब जो सेना ने तुम चलो राम से। बोल श्याम रामचंद्र की जय। बाप रे। किसका बेटा कहलाता है, किस लिए यहाँ पर आया है जो ऐसी ऐड दिखाता है? हे रावण, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। हे लंकेश, मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और हे लंकेश, तुम्हारा कुल उत्तम है, तुम पुलस्त ऋषि के नाती हो। और हे लंकेश, तुमने वरदान पाकर सब काम सिद्ध किए हैं, लोकपाल और बड़े बड़े राजाओं को जीता है। और हे राम, तुमने एक काम बहुत गलत किया है, राजमत के नशे में मस्त होकर माता जानकी का हरण किया है। और हे लंकेश, अब तुम मेरी सीख सुनो, प्रभु रामचंद्र जी तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। तो गले में कुल्हाड़ी डाल लो और अपने कुटुंबी जन सहित सब मेरे साथ चलो। और जानकी जी को आगे करके सब प्रकार से भय त्याग कर चलो। मेरे साथ चलकर प्रभुचंद्र जी से कहो कि हे शरणागत के रक्षक, मुझे क्षमा कीजिए, ऐसे तुम ही प्रभु रामचंद्र जी तुमको अभय कर देंगे। जरा संभाल कर बोल, मुझे तू जानता नहीं है। और कहता है कि मेरे पिता से तेरी मित्रता थी। ठीक है, बार नाम लेता है तो एक बाली नाम का बानर था। मैं तो बाली का ठोकर बाल कुल में कुल धारक पैदा हुआ है, जैसे बाघ बांस के बगीचे में काटे बागा उमड़ जाता। तेरे माँ के घर को नहीं मर गया, तू तेरे मुख से दूसरे तपस्वी
और रावण मूल राजादी मुनि का वंश तूने बिल्कुल नीति पे कमर कसी कर दिया धर्म विध्वंस। अरे क्या बकता है तू, क्या बकता है, नाहक बकबक करता है। इन 20 विशाल भुजाओं के सामने कोई वीर धीर नहीं धरता है। राम विरोध रामचंद्र जी से बैर करने में जो कुशलता होती है ना, वह बाली तुझे सब बता देगा वहां पर। मूर्ख रावण भेद उसी के मन में पड़ सकता है जिसके हृदय में श्री रामचंद्र जी नहीं है। तो सच्चे कुल के बालक है और हम कुलनाथ तो अन्याय और बहरे सभी कहते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी सब मुनिगण जिनमें चरणों की सेवा करना चाहते हैं। अरे मूर्ख बंदर, मैं नीति धर्म में परम सुझाव लिए नहीं देता तेरे वचनों पे ध्यान। होते हैं धर्मधारी, होते यही धर्मधारी जो वर नारी को हत्ते हैं। अरे जरा भी पाप विचारों से अरे जड़ को जाति कुल घाती धाम का धंधा है। नर को तू बार नारायण कहता, दोनों आंखों से अंधा है अंधा। अरे सुन लेगा पति रावण, सत्तू बड़ा है। अरे हनुमान ने आकर गया तेरा माँ ढीला है ढीला। रावण रावण तुम्हारी सच्ची ग्राहकता हनुमान जी ने मुझे सुनाई। मैंने यहाँ आकर देखा तुम्हें लाज है, न रोष है, न क्रोध है। तुम्हारी धर्मसिद्धता संसार में प्रसिद्ध है और मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन पाया हूँ। आकाश में रहने वाले और पाताल में रहने वाले और जल में रहने वाले और नाभि में रहने वाले, ये सब मेरे काबू में है, अंगत काबू में। इस विशाल भुजाओं ने सुन रहा होगा, इस विशाल भुजाओं ने ऐसा कर खेल दिखाया था, शिव जी सहित अनेकों बार जाए पर तब कैलाश उठाया था। अरे निज मुख से निज कीर्ति गाना, निज मुख से निज कीर्ति गाना है बुद्धिमान का काम नहीं। होश में नहीं तो जान तुझे जीवित छोड़ेंगे राम। नाचता है क्या कूदता है, यहाँ से जाने पे कोई नहीं कहेगा नहाने को। बिना स्त्री का दल तेरा कोई नहीं है पहर दबाने को। लंका पति ये रावण है, 116 रानी महलों में और मंदोदरी पटरानी है। कोई हाथ दबाती, कोई पहर दबाती, कोई कहती है नहाने को। कुछ भी देर नहीं लगती अंगत रात बन का रंग दबा। अरे जब तक तू तेरी लंका में है ना रावण, जब तक तू तेरी लंका में, तब तक कहते हैं सब नहाने को। और जब युद्ध चलेगा श्री रामचंद्र जी का और तेरा, वहाँ टाइम नहीं मिलेगा रावण रंग रंग। हमारे प्रतापी रावण से टकराने के लिए तुम्हारे दल में कौन सा योद्धा है जो मुझसे टकरा कर शोभा पा सकता है? मेरा स्वामी नारी विरह वेदना से बलहीन हो, उसके दुख से
वृक्ष हो। तुम और सुग्रीव सह न सकोगे वार, रण में भागे जाओगे, पकड़ो जब तलवार। और जामुन मंत्री है घोड़ा, वह क्या बल विक्रम दिखलाएगा। मुझे याद आया, एक जो पहली बार भारत आया था, मैं उसे बलवान योद्धा जानता। सच बात कहो रावण, क्या सचमुच सच बोल चला दिया था। अरे रावण के नगर को एक छोटा सा बंदर जला दे, ऐसी बात सुनकर क्या कोई उसे सत्य कह सकता है रावण? जिसको तुमने बड़ा योद्धा मानकर सहारा था, वह सुग्रीव का एक छोटा सा दूत है, दूत। रावण जो बहुत चलता है वह भी नहीं होता। अरे हम लोगों ने तो उसे खबर लेने के लिए भेजा था। अरे सच सच बताओ कि सचमुच इस वानर ने लंका को जला दिया था? जला दिया था। अरे जब तो उसे जाते कहीं छिप गया, अभी तक हमारे दल में नहीं आया वो वाला। हमारी सेना में ऐसा कोई वीर नहीं है जो तुमसे लड़ते हुए शोभा पा सकता है। प्रीति और विरोध बराबरी वालों से ही करना चाहिए, नीति ऐसी कहती है। तो भी श्री रामचंद्र जी का क्रोध बड़ा कठिन है। अरे बंदरों के जाति में एक बड़ा भारी गुण होता है, जो जहाँ तहाँ नाचते फिरते हैं। धन्य है अगर तुम्हारे बानरों के जाति को, जहाँ तहाँ नाचते फिरते हो, अपने स्वामी का पेट पालते हो। मैं नीति धर्म जानता हूँ, इसलिए तेरे कटुवचनों पे ध्यान नहीं देता हूँ। अरे तुम्हारी सच्ची गुण रागता हनुमान जी ने मुझे सुनाई थी। अरे उसने तुम्हारी अशोक वाटिका उजाड़ी, तुम्हारे पुत्र को मारा रावण, फिर भी तुमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। हे रावण, इसलिए तुम्हारे सीधे स्वभाव को विचार कर मैंने भी यहाँ पर कुछ दिखाई की है। और मैंने यहाँ पर आकर देखा, तुम्हें लाज है, न रोष है, न क्रोध है। मुझे भी खा जाता।
बाली के निर्मल का पात्र जानकर मैं तुझे नहीं मारता। और हे रावण, पहले ये बता कि संसार में कितने राम हैं, और मैंने जो मेरे कानों से सुने वो सुन। एक रावण बलि को जीतने के लिए पाताल गया था, वहां उसे बालकों ने घुड़शाला में बांध रखा। और खेलते खेलते बालक उसे बहुत मारते थे। बलि को दया लगी, उसने जाकर उसे छुड़ा दिया। और एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और दौड़कर उसे अद्भुत जीव की तरह पकड़ लिया। ऊपर को भुजा उठाई तो छुटकारा पाकर तुम उनमें से कौन से रावण हो, सच सच कहो। अरे बंदर, तो मुझे नहीं जानता, मुझे कैलाश पर्वत जानता है। मैंने शिव जी की भेंट में कई बार अपने शीश काट कर फूलों के भांति चढ़ा दिए थे अंदर। अपने शीश काट काट कर फूलों के भांति हवन कर रहे। सिर काटे तो क्या किया तूने, सिर काटे तो क्या किया तूने, वह सब तन काट गिराता है। संसार में पर बाजीगर को कोई नहीं मिलता। आके भी रहते भैसे लोकपाल थर्राते हैं, बल विक्रम देख देवता सुर लोक छोड़ छिप जाते हैं। चारों दिशा के दिक्पाल और दिग्गज जानते हैं। और बड़े बड़े दिग्गज योद्धाओं मेरे छाती से जबरन आकर टकराते हैं तो चूर चूर मच जाते हैं। तुझे एक छोटे छोटे तपस्वियों का इतना बल मेरे सामने गरज गरज कर बखान कर रहा है, तुझे समझ नहीं आती। और मैं वो रावण हूँ, मेरे चलने से धरती डगमगाती है, जैसा मतवाला हाथी नौका पे चढ़ जाने से नौका डगमगाने लगती है, पद पड़ते ही कांपे वसुधा। ऐसा प्रणव प्रतापी हूँ, विश्व विजय है नाम मेरा, और शिव शंकर का चापी हूँ, मैं चापी। और मेरे समाने प्रतापी राम अपने कानों से आज तक नहीं सुना था। फट नहीं जाती। अरे सचमुच मैं बकवादी हूँ, अरे सचमुच मैं बकवादी हूँ, पर सुन ले वो सीसा दम, तोड़ूंगा निश्चय तोड़ूंगा एक दिन भूजा तेरी भीषण दम। संभल कर बोल।
और परशुराम जी का अहंकार जिन्हें देखते ही भाग गया। ओ मूर्ख रावण, वे रामचंद्र जी मनुष्य कैसे है? श्री रामचंद्र जी मनुष्य कैसे है और गंगा जी क्या कोई साधारण नदी है? कामधेनु क्या पशु है, कल्प वृक्ष क्या पेड़ है और अन्नदान क्या दान है, अमृत क्या रस है। गरुड़ जी क्या पक्षी है और शेष जी क्या सर्प है और चिंतामणि क्या पत्थर है। वैकुंठ क्या लोक है और श्री रामचंद्र जी की अविचल भक्ति क्या कोई साधारण लाभ है। समेत तेरा मान मत कर, अशोक पर निगाह उजाड़ कर चले गए। हे मूर्ख रावण, हनुमान जी क्या वानर? हे मूर्ख रावण, यदि तू श्री रामचंद्र जी को नहीं भजेगा व्यर्थ काल मत बजा। श्री रामचंद्र जी से बैर करने में तेरा ऐसा हाल होगा। जिस समय श्री रामचंद्र जी के बाण लगेंगे तो तेरे सिर पृथ्वी पर आकर गिरेंगे रावण। और तेरे उन सिरों को रीछ और वानर गेंद के समान चौगान खिलेंगे रावण। करेंगे और अत्यंत पहलवान छुटेंगे। अरे तेरा क्या तब ऐसा ही गाल चलेगा? हाँ, ऐसा ही चलेगा। ऐसा विचार कर और श्री रामचंद्र जी को भज। छोटा भाई कुंभकर्ण संसार विदित बलधारी है, अतुलित बलशाली सुत मेरा जो इंद्रजीत कहलाता है। मेरे बल विक्रम को सारा जगत हराता है। अरे बोल पान सिंधु का तपस्वी फूले अंगन समाते हैं। पक्षी भी सागर लाग जाए वो सूरवीर नहीं कहलाते। अरे पशु पक्षी भी सागर लागे तो वह वीर नहीं कहलाते रावण। जो स्त्री की चोरी करते हैं वह वीर कहलाते। हाँ, वीर कहलाते। छोटे छोटे नाग, किन्नर, बाघ, पक्षी जितने भी उड़ने वाली पशु पक्षियों की जाति है, ये अनेकों बार पुल समुद्रों को अनेकों बार लांघते। समुद्र भुजाओं में बड़े बड़े दिक्पालों से पानी भरवाया है। पानी और बेकाम मनुष्यों का एक प्रतापी रावण के सामने बार बार बखान करता है। तुझे लज्जा नहीं होती? जो योद्धा होता ना अंगद, वो बार बार दूध भिजवाकर प्रीति और संदेश नहीं भिजवाता। अरे ये कैलाश के मथने वाली इन ध्वजाओं को देख। रावण
तरफ एक बार फिर से देख। तीनों लोगों में जो एक नहीं अनेकों बार इन खुदाओं को कैलाश पर्वत सहित शंभु सुशोभित था। और बड़े बड़े योद्धा रावण के छाती के ठोकर से आज तक विजय प्राप्त नहीं की। अरे रावण, तेरे समान ज्ञानवान मनुष्य संसार में कोई नहीं है। हे रावण, लज्जा तो तेरा एक स्वाभाविक स्वभाव है। तो अपने मुख से अपना गुण कभी नहीं कहता। निज मुख से निज कीर्ति गाना, निज मुख से निज कीर्ति गाना है बुद्धिमान का काम नहीं। तो जान तुझे जीवित छोड़ेंगे राम। अरे सिर काटे तो क्या किया तूने? वह सब दल काट गिराता है। संसार में बर्बादीगर को कोई नहीं वीर बताता। सुन, सिर काटने से कोई सूरवीर नहीं होता। बाजीगर अपने हाथों से इस शरीर को काट लेता है पर उसको कोई सूरवीर नहीं करता। और पतंगे अज्ञान के वश होकर दीपक में जल जाते हैं और कभी बहुत बहुत लेकर जलते रावण बहुत सूरवीर नहीं होते। रावण, अब मुझे अधिक क्रोध मत दिला और मेरा वचन सुन। बनकर नहीं आया, मुझे श्री रामचंद्र जी ने ऐसा विचार कर भेजा है। और बार बार श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहा है कि सिंह को लोमड़ी के मारने से कुछ यश नहीं मिलता। प्रभु रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर मैं तेरे कठोर वचन को सुन रहा हूँ। और नहीं तो तेरी 10 मुखों को तोड़कर तेरी लंका को समुद्र में डुबाकर सीता जी को जबरदस्ती ले जाएगा। सुने में पढ़ाई की चोरी की है छोटे। यदि मैं श्री रामचंद्र जी के अपमान से नहीं डरूं तो देखते ही देखते ऐसा खेल करूं। अपमान से नहीं डरूं तो देखते ही देखते ऐसा करूं कि तेरी लंका को समुद्र में डुबा दूं और सीता जी को जबरदस्ती ले जाऊं। जो ऐसा करो और रावण, यदि मैं ऐसा करूं तो इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मरे हुए को मारने में कोई पुरुषत्व नहीं मिलता। ऐसा विचार कर रावण, मैं तुझे नहीं मारता और
उसमें बल, तेज, प्रताप कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अपने अमान दान सही दीन पिता भगवान तो बलद तुमनी बिना तेरे राम को बेकाम मनुष्य जानकर दिया पिता बनवास, ऐसे मनुष्य अनेक राक्षस खाते हैं दिन रात। अरे दुष्ट दास मैं हूँ उसका, अरे दुष्ट दास मैं हूँ का, जिसका जोड़ा जग मेला है। श्री राम विमुख इस दुनिया में बस तू ही एक अकेला है। जिनके बल जन धर्म सोई आए से मनी गए कालन साधन दिवसनी पूर्ण समझ सती जिसके बल पे गर्व तुझे ऐसे लाखों देखे हैं मैंने, तेरे राम जैसे मुखर को बांधे हैं मैंने अंगद। यहाँ तक प्रिय संतान में सब सन कर संसार जन्म समय संसार यमु कुलयन जम सता तेरे स्वामी बार बार तू बेच कर प्रतापी रावण से संधि संदेश करना चाहता है। जो वीर होता है अंगद, रण में सन्मुख टकराता है। जय विधि वेद सुमन सपनाम भाव भालु विनायका मेरे निशाचर सावधान हो जाओ। वन में जितने बंदर भालू पाओ और उन्हें खा जाओ, और उन भालुओं से और उन तपस्वियों से इस पृथ्वी को हीन कर दो। सुन सको बोल सुमना गान बजावत पहनान हे मूर्ख रावण, अरे गाँव मेरा में तुझे लाज नहीं आती? मरुगर काट दिल जमिलदानी वलनि लोक निरानी नहीं जान अरे गला काट कर मर जा, मेरा पराक्रम देखकर भी तेरी छाती नहीं फटती। रे प्रिय बोल सुमना जजामी धर्मन लाति मन जान अरे स्त्री जो कुमार की महापापी मंद बुद्धि, धन्य बात जन जमाना बदई काल बदन जाना हे रावण, तू सन्निपात में व्यर्थ बकबक करता है। या को फल पाई को तुम्हारे नरमान समेत नरनारे इस राम निंदा का फल तू आगे पाएगा, जिस समय रीछ और पांडव की चपेट लगेगी। रावण, राम मंड तुम्हारे किरानी कथा बरन माया विमानी हे रावण, तेरी जीभ सिरों के सहित रणभूमि में गिरेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। गिरई नरतना नंदनाई किरानी समेत कमर महिमानी हे रावण, जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया था, वे श्री रामचंद्र जी मनुष्य कैसे है? खबरदार छोटे हे रावण, मैं तेरे दसों मुखों को तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ? उद्धार श्री रामचंद्र जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। अरे क्रोध तो ऐसा आता है कि तेरे दसों मुखों को तोड़ दूं, तेरे लंका को समुद्र में डुबा दूं। रावण, तेरी लंका गुल्लर के फल के समान है और तुम सब कीड़े उसमें निशान कराते हो। रावण, मैं वानर हूँ, फल खाते मुझे कुछ भी देर नहीं लगती, पर क्या करूँ? उद्धार श्री रामचंद्र जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। अरे मर्द बंदर, तेरे पिता ने ऐसी गप्पा नहीं मारी, तू तपस्वी के साथ रहकर कपट्टी बन गया है, कपट्टी। अरे सचमुच मैं बकवादी हूँ, सुनो रावण, अरे सचमुच मैं बकवादी हूँ, पर
तोड़ूंगा, निश्चय तोड़ूंगा एक दिन भूजा तेरी भी से अधर्म। अरे क्या बकता है तू, क्या बकता है, ना हक बक बक करता है। इन 20 विशाल भुजाओं के सामने कोई वीर धीर नहीं धरता है। अरे दुष्ट दास मैं हूँ उसका, अरे दुष्ट दास मैं हूँ उसका, जिसका जोड़ा जग मेरा है। श्री राम इस दुनिया में बस तू ही एक अकेला है। जो ममता न जगाएगा मेरे राम की दामयानी। रामा, जो मेरे इस पैर को हटा देगा, मैं सीता जी को हार दूंगा और फिर रामचंद्र जी वापस चले जाएंगे। अरे पग रोप दिया रावण मैंने, इस बात यहाँ से टारेगा। श्री राम लौट घर जाएंगे, जानकी को अंगद भरेगा। जितने यहाँ सूरवीर बैठे, जितने यहाँ सूरवीर बैठे, बारी से इन्हें पठाता जा। ओ मंदवती दुष्ट दुजाचारी, अंगद का बलद मत जा। मेरे निशाचरों, खामोश हो जाओ। अरे तू वीर है कैसा देखूं तो, तू वीर है कैसा देखूं तो, अभिमानी पैर हटा मेरा। इस भली सभा अपने में ही पापी अपमान होता है। बकवाद मचाता है बंदर, फल इसका शीघ्र चखा दो तुम। मारो मारो इस पाजी को, यमपुर की हवा दिखा दो तुम। मैं वो योद्धा हूँ कि 100 मुक्कों में एक सूखा पापड़ फोड़ दूं और जिस गली से कुत्ता भूखे उस गली से जाना छोड़ दूं। ऐसे योद्धा से टकराना बहुत गलत बात है। मार लेता हूँ, तो जमता ही नहीं ताजा। मेरे को लगता है भैया इसका पाव अंदर के गड़ा हो गया है। अरे निशाचर, महाराज मैं गायची फाड़े लाने जाता हूँ, बिल्कुल जम नहीं रहा। अरे इसका पैर जमीन में अटका है। बस वही। और निशाचरों, तुम मारो जवानी का झटका और इसका पैर पछाड़ कर पृथ्वी पर पटक दो। जवानी का झटका मारकर महाराज हो गए अटके। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि सब लंका के वीर हार गए। मैं स्वयं देखता हूं।
अरे क्या करता है, अरे क्या करता है। मत छुए मेरे चरण रावण, हो मेरे चरण छूने से क्या, जल्दी जा राम चरण रावण। सीता को दे उनसे ही मिला, सीता को दे उनसे ही मिला, दुख हर ले दुख हरण तेरा, नहीं जीवन और प्रकार से है, निश्चय हो मरण तेरा। बाणा ने मेरा पराक्रम देखकर पैर हटा दिया। अरे क्यों इतना इखलाता है, कर 10 दिन लंका का राज, अरे 10 दिन बीतने के बाद वह विभीषण करेगा इस लंका का राज। विभीषण ने रामादल में जाकर, विभीषण ने रामादल में जाकर बना लिए सब काज, अरे 10 दिन बीतने के बाद वह विभीषण करेगा इस लंका का राज। मुझे दोष नहीं देना रावण, मुझे दोष नहीं देना रावण, मैं रामादल में जाता हूँ, जो कुछ कटु वचन कहे तैने श्री राम को जाए सुनाता हूँ। बोल श्यामल रामचंद्र की जय। से दशानन के तुमने मुकुट चलाए, तुम मुझसे कहो। रावण जातु दानव लहीगा, उर्वरय कुल जातु लहीगा। क्योंकि रावण निशाचर जाति का वह एक तिलक है और उसकी भुजाओं की ताकत पूरे संसार में फैली है। तुम चारी चलाए, और उसके तुमने मुकुट किस प्रकार से पाए, हे तात तुम मुझसे कहो। ठीक है प्रभु सुनो। हे प्रभु सुनो, वह मुकुट राजा को हित जानकर वे आपके पास आए हैं प्रभु। श्याम दाम भय भेद और सब गुणों को जानकर हे प्रभु वे आपकी शरण में आए हैं। नीति धर्म के चरण तुम्हारे, मैं नीति और धर्म के चरण सुहाए, हे प्रभु करुणा निधान भगवान वे इसी कारण आपके चरणों में आए हैं। रावण को धर्महीन जानकर हे भगवान वे सब विचार करके वे आपके पास आए हैं प्रभु। है मेरे सेना के सभी योद्धाओं, लंका के 4 द्वार है और उस पर किस प्रकार से आक्रमण किया जाए, इस पर अपने अपने सुझाव मुझे दीजिए, कैसा किया जाए। हे प्रभु कहिए सखा। मेरा विचार तो ऐसा है कि दक्षिण द्वार पर हनुमान जी स्वयं युद्ध करें और उत्तर द्वार पर लक्ष्मण जी युद्ध करेंगे और जो पश्चिम द्वार रहेगा उसमें अंगद नल नील यह युद्ध करेंगे। ठीक है, हे भाई लक्ष्मण कहिए प्रभु, तुम जाओ और होशियारी से तुम युद्ध करना। ठीक है प्रभु। मैं जाऊं संग्राम को होने दो परिवार, और सत्य कहूँ रणभूमि में मैं दिन की कर दूं रात।
फल मेघनाथ की लात बना इस धरती पर करने दीजिए। सो वहाँ भरोसे में न रहे, सब बदला आज चुकाऊं मैं। मेघनाथ को सेना सहित यमपुर की सैर कराऊं मैं। आया है यदुआ लड़ने को, जो ऐसी कुमति विचारी है। अभिमान मिला दूंगा धुल में, देखूं कैसे बलधारी है। आज्ञा अगर तुम्हारी तो हे प्रभु, आज्ञा अगर तुम्हारी तो मैं धड़ से सीता उड़ा दूंगा। मानूंगा नहीं पलक भर भी, यमपुर की सैर करा दूंगा। फिर तो मैं प्रभुपद का सेवक और क्षत्रिय पुत्र कहाता हूँ। आगे तो दीजिए लड़ने को, मैं अभी युद्ध में जाता हूँ। सारे समाज के आगे मैं अजी पिछली कसर निकालूंगा। नादुरुई की तरह आज सारी सेना डालूंगा। हे प्रभु, अवश्य ही आप मुझे आज्ञा दे, मैं अवश्य ही रणभूमि में कुछ खेल करके दिखाऊंगा। जाओ जाओ मेरे प्यारे भाई, जाओ लड़ो होशियारी से, आसान विजय पाना नहीं, घननाथ सुर सुकरारी से। हे प्रभु जहाँ है राम दया, हे प्रभु जहाँ है राम दया, तहाँ होशियारी और हिम्मत क्या। जो दास तुम्हारे चरणों का है, कर सके सूर सुकुरारी क्या। जिसको राखे प्रभु राम, मार सके ना कोई, अरे बालन बाका कर सके, अरे जो जग भैरी हो। हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा है उसको इस दुनिया में कौन मार सकता है। इसलिए हे प्रभु आज्ञा दीजिए, हम अवश्य ही युद्ध के लिए जाते हैं। जाइए भ्राता और विजय हो। हे प्रभु लक्ष्मण चरणों में प्रणाम करता है। विजय हो, हे भगवान हनुमान चरणों में प्रणाम। विजय हो। बोल श्यामल रामचंद्र की जय। मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दीजिए, आपस में श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। रामानुज लघुरे कपिताई, कोई नहीं लाने उलट मनुसाई। उनके भाई छोटे लक्ष्मण, हे प्रियतम, आप जिन्हें संग्राम में जीतेंगे ऐसे तो उनका दूध का काम है। कौतुक सिंधु नाम सब लंका, आयु रवि के हरि असंका। उन्होंने खेल खेल में समुद्र को लांघ लिया और निर्भय होकर श्री हनुमान जी लंका में चले। रखवारे हति विपिनारा, देखो तो यात्री मारा। रखवारे को मारकर अशोक को उजाड़ डाला, आपके देखते देखते आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा। जारी सकल पूर्ण निधारा, आतुर भगवन सर्वसुमारा। और संपूर्ण नगर को जला कर राख कर दिया, तब आपका बाल गर्व कहाँ गया? अब पति भागा स्वामी, अवैध की गाल को
छोड़ो और मेरी बात को हृदय में धारण कर लो। पति रघुपति हितवती हे पति, आप श्री रघुनाथ जी को राजा मत समझिए, केवल की चराचर के अंतर्यामी है। बाण प्रताप श्रीमान का प्रताप तो निकमानी भी जानता, लेकिन आपने उसका कहना नहीं माना। जनक समाय जनक की सभा में अनगिनत राजा भी आए थे, उसमें आप भी बल वाले थे। हाँ, शिव जी का धनुष तोड़कर श्री रघुनाथ जी ने सीता को विवाह कर ले गया, तब आपका संग्राम कहा गया था। इंद्रपुत्र जयंत उनके कुछ बल को ज्यादा था, श्री रघुनाथ जी ने पकड़कर उनके कान फोड़ दिए, छोड़ दिया। तुमने देखी ली थी, फिर भी आपको लज्जा नहीं आती स्वामी? इन्होंने खरदूषण को मारकर और लीला से कंबन को मार डाला, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जय जगन्नाथ खेल ही खेल में समुद्र को बांध दिया और सेना से सुबेर पर से उतर गए। सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप वामन जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार माता, जिस प्रकार एक सिंह छीन कर देता है। अत्यंत वीर ये स्वामी, आपने श्री रघुनाथ जी से युद्ध करके काल और मृत्यु के पास बुला लिया। स्वामी, मेरे कहने के अंदर चलो और कुछ बुद्धि विचार कर लो। निकट जिनकी मृत्यु निकट आ सकती है, वो आपके इतना समान भय करता है। स्वामी, आप कुछ अपने मन में विचार कर लीजिए और मेरे कहने के चलिए। कुंदधरी, मेरा बल और प्रताप आज तक देखते चली आ रही हो, फिर भी मुझे गुरु जैसी शिक्षा देती तुझे शर्म होना चाहिए। मैं नहीं मानूंगा। मैं आज युद्ध के लिए पत्र इंद्रजीत को भेजूंगा। मैं जाता हूं। वीरता के साथ युद्ध करूंगा। मैं तुम्हारा कहना बिल्कुल नहीं मानूंगा। यदि तुम्हारे पास मैं ही यही कुछ सोचता रहूं तो मैं तुम्हारे ही जैसा डरपोक हो जाऊंगा। इसलिए मैं जाता हूं। नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए, आप मेरा कहना मान लीजिए। नहीं प्रिय, लंका में ऐसे बड़े बड़े योद्धा हैं जैसे हमारा भाई कुंभकर्ण, तुम्हारा देवर, इस सृष्टि को एक ही बार में
निगल सकता है, तो हमें उन तपस्वियों से युद्ध करने में क्या चिंता है? जय शंकर शंभु। हमें ऐसा पता लग चुका है कि कपियों और तपस्वियों की सेना सिंधु के पार आ पहुंची है। अब क्या करना चाहिए? और सब कपि दल लंका पे चढ़ाई करने के लिए प्रवेश कर लिया है। मैं तुम्हारे मति अनुसार कुछ पूछना चाहता हूँ। महाराज, घबराने की कोई बात नहीं है। जब से तुम सीता जब से माता सीता का हरण करके लाए हो, तब से अपने के शनि गिरह ही आ रहे हैं। महाराज, मेरे ख्याल से सबकी जल की राख हो गई है। महाराज, मेरी आज्ञा, ऐसा मेरा दिमाग चल रहा है कि आपके आज्ञा के अनुसार महाराज, छोटे महाराज को। ठीक है बेटा मेघनाथ, मुझे इस शत्रुता के लिए, युद्ध के लिए पूर्ण तुम्हारा ही विश्वास है। जैसे जैसे जिनके माँ बाप ऐसे उनके पुत्र बलवान होते हैं, जैसे जहाँ के नदी नाले वैसे उड़के होते हैं। इसलिए मुझे तुम्हारे पर लंका में विश्वास है कि कपि के टुकड़ी को तस नस करने में आप निपुण हो। इसलिए हमारी आज्ञा का पालन करो। पिताश्री, कल प्रातः काल को मेरा कौतुक देखना आपने। मैं जाऊं संग्राम को होने दो बर्बाद, और सत्य कहूं रणभूमि में अर्जित की।
कि आप इतनी दहशत खाते हो, एक एक चाटे में मर जाएंगे हो। आप क्या को काल बताते हो? बेटा बेटा, कहिए पिताजी। मुझे कोई दहशत नहीं है, आप जब तक मेरे पास हो। जाओ और रण में पीठ नहीं दिखाना। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। आप उन तपस्वी चौगड़ों को अपने लंका के योद्धाओं का पराक्रम दिखाना। हे पिताजी, देवासुर संग्राम में कई देवता लोग हमारे रणभूमि में उतरने से पहले ही भाग जाते थे। ये साधारण से जोड़े हमारे सामने क्या ठीक पाएंगे? एक मंत्री जी, हमारे पुत्र की रक्षा के लिए दम मेरा पूरा है महाराज। सेना सहित आप भी इनके साथ जाओगे। विजय हो, हे पिताजी, मेघनाथ चलो। विजय हो। बबलू जी मंगल से इनकी ओर से 2 रुपए इनाम मिला है। पार्टी से धन्यवाद दीजिए। महाराज इंद्रजीत की लखनलाल की जय। महाराज इंद्रजीत की खबरदार वाली जियदम, तुझे कौन बचाने वाला है? थोड़ी देर यहाँ पर तू फिर यमपुर जाने वाला है। क्या भी जाने नहीं मेघनाथ मम नाम, और तू क्या मैंने इंद्र से अर्जित लिया। अरे वहाँ घननाथ तू, सुबट पिता के पूत, और तेरे बल को इस जगत में कौन सके है भूत। महाराज तुझे नहीं छोड़ूंगा, यह करके प्रतिज्ञा आया हूँ। इंद्रजीत का पाया मैंने योद्धा बनता आया मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, तू जैसा भी बलिधारी है। पालन वर्त देखा कभी करता भी तो मकारी है। अन्यथा बाण का वदवला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। और दूसरा तीसरा के वध का बदला
वीर लखन योद्धा भारी क्या समझ खिलौना रखा है। बस ये कन जीवित छोड़ूंगा भारत बसियो कोरन में तब हिरण से जिन पर तू भरोसा करता है वह कामन तेरे आएंगे। समय भयंकर युद्ध हुआ तो सारे मारे जाएंगे। यदि जीवन दान चाहता है तो भग जा श्री गया से तू मोमट गाने वालों को लाया हाथ पकड़ जो दुल्हा नाच कराने को कर युद्ध नहीं कुछ पाएगा। सबको आंसू मरवाएगा और खुद भी मारा जाएगा। नारियों के काटे ना कौन वे वीर नहीं कहलाते सेना रे हाथ हमारे से निज पिता ही मारे जाते होते हैं वही धर्मधारी जो पर नारी को हरते हैं और जरा भी पाप विचारों से नहीं अपने मन में डरते हैं। नारियों के काटे ना कौन बन रहा बहादुर है बारी सो की जान घटा देनी कीनी है कितनी मकारी इस जगत में जिसका पिता पर नारी का चोर और रण में पाने को विजय इसके तन का क्या जोर। जिन रातों का सुन सुखा दुख होता उन्हें काले में ये लौट जाओ रघुवंशी खुश है बनारस छोड़ने में तेरे दूध के दांत जब टूटेंगे अरे तब मैं तुझको देखूंगा। अरे कभी खिलौने जैसा है फिर लंका में तुझे देखूंगा। जिस समय समाचार चेहरे में और तेरे अभी जला दूंगा मुंह से बाहर सुन ले तेरी बत्ती सी पूरी जला दूंगा पर आज समझ ले भली बाती तू बच कर जा नहीं सकता। उस दिया चोर के घर जाकर तू दर्शन पा नहीं सकता। बस एक बान में ही करूं संपूर्ण सारा काम तेरा मैं मानूं तुझे पिता के घर फिर मरूं भाई राम
अब ज्यादा बकवास मत करो, लड़ने के लिए तैयार? ठीक है जोड़े। महाराज इंद्रजीत की जय। सीने पर झेलूंगा इसको। उल्लू का पट्टा शेर हुआ, उल्लू का पट्टा शेर हुआ। यह ब्रह्म शक्ति को पा करके, यह ब्रह्म शक्ति को चला रहा है वीर लखन से डर करके। होगी यदि ब्रह्म को फिकर, होगी यदि ब्रह्म को फिकर, निश्चय निदान बतलाएगा। हो वो मैं सच्चा सेवक तो मरते से मुझे बचाएगा। आज ले तेरी मनमानी, पर आज ले तेरी मनमानी, फिर लखन मजा चखवाएंगे। यदि रखेंगे लाज प्रभु तो लक्ष्मण तुझे जिंदा करवाएगा। आज तो हम जिंदा करवाते हैं। ठीक है, अब लड़ने को हो सावधान। तुझको मैं नाच नचा दूंगा, फिर जाकर तेरे स्वामी मार गया महाराज। कल दूसरे को भिजवा देते, दूसरे का भी काम कर देते। लाल मुंह के बंदर को जान दो। के पास आने की तुम्हारी हिम्मत नहीं, लौट जाओगे। तुम्हारा रोटी का नाम रोटी में चला जाएगा। भाई लक्ष्मण जी युद्ध कर करके प्रभु के पास चलना चाहिए। रामचंद्र की राजीभाई नागे, अनुज दृश्यवान इसमें खुश होकर अनिता भाई बापू वाले, अनिता भाई बापू वाले, इनकी ओर से ₹1 इनाम मिला है। कालचंद्र से धन्यवाद देती है। बोलो सुना मैया की जय। अभी ये दृश्यवान इसमें खुश होकर दशरथ राव जी कोसे, दशरथ राव जी कोसे, इनकी ओर से ₹1 इनाम मिला है। कालचंद्र से धन्यवाद देती है। बोलो सुना वहाँ देखो हनुमान जी आ रहे हैं। हे भगवान, हनुमान चरणों में प्रणाम कर। कल्याण हो। हनुमान कहिए भगवान। कहिए भाई लक्ष्मण को कैसे क्या हुआ है, सो मुझसे कहो।
हे भगवान, मेघनाथ के पुत्र रावण के पुत्र मेघनाथ के साथ में इनका घोर युद्ध हुआ। उसने इन्हें शक्तिपान मार दिया, इसलिए इन्हें मूर्छा आ गई। मेरे भाई, हे भ्राता, तुम्हारा मुझ पे कितना स्नेह था, जो कि भवन के सब सुख साधनों को त्याग कर मन के क्लेशों को कैसे सहा मेरे भ्राता, कैसे सहा? बताओ, बताते क्यों नहीं है? तुम्हारा स्वभाव हमेशा कोमल था, तुम मुझे कभी भी दुखित आत्मा से देख नहीं सकते थे। आज मेरे विरह की वेदना में तुम कैसे सह रहे हो भैया? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? पुत्र, धन, स्त्री, परिवार, ये सब जगत में बार बार मिल जाते हैं, मगर सहोदर भाई दुनिया में नहीं मिलता है भैया। जैसे पक्षी बिना पंख के दीन होते हैं और मणि के बिना सर्प और सुंड के बिना हाथी दीन हो जाता है, उसी प्रकार भैया तुम्हारे बिना मेरी भी वैसी ही गति होगी। तुम अपनी माता के इकलौते थे, उनके प्राणों के आधार माने जाते थे। उन्होंने तुम्हें सब प्रकार से सुखद जानकर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था, और माता ने यह भी कहा था कि यह मेरी अमानत तुम्हें मैं सौंप रही हूँ, उसे मैं जाकर के क्या मैं जवाब दूंगा? बताओ भैया। हे दती माता, मैं तुमसे बार बार विनय करता हूँ कि तू फट जा, मैं उसमें समा जाऊं। हे भाई लक्ष्मण, तुमने रण की बात की है और तुम आज रणभूमि में या मुंह फेर कर सो रहे हो, या क्या किया भ्राता तुमने? लाश तेरी गोदी में देखकर, लाश तेरी गोदी में देखकर मेरे नैनों से आंसू बह जा रहे हैं। उठकर मुझे धैर्य दो भैया। अधवर में मेरी नाव डूब गई, अधवर में मेरी नाव डूब गई, अब कौन पार लगाने वाला है भैया? सोते सोते बहुत देर हुई, ए भ्राता, सोते सोते बहुत देर हो गई, अब तो अखियां खोलो। बैठा राम पुकार रहा है, बोलो भैया बोलो, क्यों छाती कठिन बनाई है? कौन तन मैं अब करूं हे मेरे भगवान, बिना लगन कैसे दरोवर धीरन रे मानता पिता वचन, अरे छोड़ राज। तुम्हारा तो स्वभाव अति कोमल मुझे दिखाता था, देख दुख मेरा मन तुम्हारा अधीर हो जाता था। मेरे इस कारण तुमने प्रिय माता पिता को त्याग दिया। उठते न विकलता सुन मेरी, कर लिया कष्ट सब मत पाता।
प्यासा लेता मैं सारा रणभूमि में बच जाता प्राणों से प्यारा गाता। मेरे भाई तुम्हें आज क्या हो गया रे मेरे भाई, क्या हो गया आज रो रो के मुझसे जुदा हो गया। आओ आओ मिल लो हमारे प्यारे वीरन, आज लगती आस इसलिए आज दिल से बिसारा मुझे रे, बिसारा मुझे बेवकत आज मारा है तुमने लगन, सूझे कोई ना सहारा, सूझे कोई ना सहारा, सूझे कोई ना सहारा, मुझको लगन मेरे बिल्कुल ठिकाने अटक सारी अवधि को दिया बान कर देता, दिया बान कर साथ मेरे तुम आए हो प्यारे वीरन, हाय कैसे जुलम, हाय कैसे आए कैसे जुलम हुआ मेरे वीरन, टिकाया बेस कमा दे मणि के बिना सर्प कैसे रहे, बिना सुंद के बिना सुंद के बिना सुंद के हाथी जीवित न रहे, बिना वीरन के मैं ना रहूंगा। बोल में धीरज धरूं किस तरह मन आता है कर डालू तन को बदम, मेरे कारण ही सारे मेरे कारण ही सारे बुझे है बिगन, कुछ न होता जो मैं मरता। मैं जगत में चाहे अब जन्म सा जरूर है, मैं जन्म सा जरूर तेरी समता का भाई न पाओ मिलन, सिर सुनो जिससे भाई जीवित हो जाए। हाँ प्रभु उपाय है। ए सगा शीघ्र कहिए। हे प्रभु, यहाँ से कोई भी यदि लंका जाकर और सुसैन वैद्य को यहाँ लाएगा तो लक्ष्मण जी की मूर्छा अवश्य दूर होगी। ठीक है। करम सीता पिता मरण सीता रलियो, जो लक्ष्मण भैया रे।
मेरा अनुरोध है कि आप हुसैन जी को अवश्य शीघ्र बुलाओ, इसी से लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर होगी। हे पवन पुत्र हनुमान, तुम मेरे कार्य के लिए लंका जाओ और सुसैन वैद्य को शीघ्र यहाँ लेते आइए। जा आज्ञा प्रभु। कौन देख रहा? गाँव वालों को देखो, वो सब एक भी नहीं देखते इधर बात। नहीं मेरे को शर्म आती और शादी में भर घूमते समय में शर्म नहीं है। देखो अब अच्छे लग रहे थे ना, तो आप कैसा लग रहा हो? चश्मा सबटी, पाँव में जूते चप्पल कुछ नहीं, फिर भी अच्छा नहीं लग रहा। सही में ऐसी औरत तो नहीं मिली कभी, नहीं मिलेगी कोई। मिलती सुंदर फिर भी सुंदर सुंदर करती, जो घर में घुसती तो घर के बहाने आदमी इधर से हारा थका था। कम से कम नाश्ता चाय मैं पानी लाने गई थी ना, अभी तक ये सब देख रहा है। अभी ईमान खाने को जगह देखो, वो भी जाते तो ऐसे होते। कैसे होते? पागल में पानी लाने। हाँ कुछ भी बात करती तू, वो अपने वो खेत का क्या, तू उधर खेत गीत में गई थी? गई थी नौकरों को काम बता के अब भी जाई क्या? रोटी पकाने लगी तो तावे में की रोटी जल गई ना। हाथ सालन तावे में की, तुम्हारे यहाँ कितने जल्दी भैया? मेरे यहाँ की औरत तो होती बैंडो, तावे में की रोटी जला। बैंडो नहीं हूँ मैं, कुछ भी नाम देने तुम तो कुछ भी नाम तो तावे में की रोटी। क्या कहेंगे पब्लिक सब? क्या कहेंगे? उनके यहाँ भी कई बार तावे में की रोटी जल गई। रख भाई, अब साला आराम करने का समय हो गया भाई। अब सारी बहुत नींद आ रही है। आदमी उधर से सब हरा थका आता है, साला थोड़े से हाथ पाँव दबा दे भाई। तो लाइट बंद कर दो ना। लाइट बंद कर दो तो क्या? अपने को कौन सी सारा मैं लाइट बंद कर दे? लोग करते हो लाइट बंद, मैं नहीं करता। नहीं करते, लाइट में अच्छी नींद आती है। सो तो भी भाई साले हाथ तो बेजा दर्द, आज दिन भर इधर से जो बैतुल खेड़ी इधर से चूर करके आया। साला क्या देखते, क्या पूर्णा जंगल क्या करो, घूमते घूमते पैदल ही घुमा। का तेल खावन का ला ले तू। खावन का नहीं, मसूर का। मसूर का? ए बाप रे, मान से खोपा दर्द हो रहा, मेरी पसली मान से खोपा दर्द सो जा, मैं सुला देती। मैं भी सो, तू भी सो मेरे बाजू में। अकेला नहीं सोता मैं भी। तुम इस साइड सो ना, मैं रहता इधर। कौन आएगा अपने घर को? वो देखो कैसे पत्थर मारने को रहा है। इधर देखना मत, कोई नहीं सो रहा है। हम तुम्हारे घर को नहीं सोते क्या तुम? सो जा। आँख बंद कर लेना भैया सबने। टूट जाएंगे नीचे सो ना तो। सो जा। अच्छा यही है सुसैन वैद्य का मकान, परंतु रात्रि का समय है, सोते इंसान को जगाना भी पाप है, परंतु भगवान का कार्य भी करना जरूर है, इसलिए सोते को भी जगाना जरूर है। मकान सहित उठा के ले गया तो न जाने कितने व्यक्ति है। देखो कौन आया है। तू देख पर कौन आया हो? वो मैं बाद में देख लूंगी। वो देखना नहीं तो अपना जतरा का समाज जा रहा, कोई थानदार तो नहीं है। देखो ये बाप आया, उसकी पूंछ देखो कितनी लंबी है। वो चिंता मत कर, दम मेरा हाथ, चिंता मत कर। मेरे को जरा बाहर आइए। मैं जाता ना, वो अकेला आता निपट करके। तेरा आदमी ऐसा होता छोड़िए, पकड़ वाला लाओ, ये पकड़ के जाओ ना। हाँ लगेगी
अरे कौन है भाई? मैं सुसैन वैद्य हूँ। हाँ इतने रात्रि में जगा मेरे को। देखो, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। मेरा नाम है हनुमान। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। आपको मालूम है राम रावण में युद्ध चल रहा है। हाँ, कौन पुत्र हनुमान? रावण के पुत्र ने भाई लक्ष्मण को शक्तिपान मार दिया है, इसलिए उन्हें मूर्छा आई है। तो आपको रामादल में चलना है। अरे बाप रे हनुमान जी, मेरी बात सुनेंगे आप? मैं यहाँ ऐसा निवास कर रहा हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जीवली। अगर हमारे राजा रावण को अगर पता चला कि ये अगर वहां गया तो हम न उधर के रहेंगे न इधर के रहेंगे, बीच में लटक जाएंगे। अरे भाई, आपको सूरज निकलने के पहले आपके घर लाके छोड़ दूंगा। भाई आप रावण की तो कोई चिंता नहीं करेंगे। ये सब प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करो और हमारे साथ चलो। हमारा कार्य हुआ कि आपको आपके घर लाके छोड़ देंगे। देखो भाई, मैं मेरे औरत को पूछ के आता तब तक यही रुको तुम। जल्दी करेंगे आप, मैं फिर हमारे पास औजार वो नहीं ना माचान बीच में लटकेंगे, झोंका कौन देगा अपने को? तो मेरे को तो ऐसा लग रहा अगर बीच में लटके तो इधर गिरूंगा, उधर नहीं गया तो लाल भुजंगल के पास में ये बम्बू डटा। तो बाबू कुछ नहीं करता? अरे बाप रे, अभी तो पसली दर्द हो रहे, फिर पता नहीं कौन टांग दर्द होती, ये हाथ दर्द होता। तू ऐसा कर, तू सामान लाद रहे हो? नहीं भाई, बैठ जा भाई। कहाँ जा रही थी जल्दी? तू ऐसा कर, मैं तुम्हें गया ये घर ये वापस आ, तूने घर क्यों रहना, इधर उधर देखना मत। और के लड़के बहुत बदमाश है। वैसे भी तो बदमाश अभी क्यों देख रहे हो? देखो कोई ने अगर देखा कि उसका दांत तोड़ के हाथ तोड़ के मुंह में मैं दूंगा, तेरे देने की जरूरत नहीं। पर तूने कभी भी इधर उधर नजर घुमाना मत। नजर तो मेरी अभी भी घूम रही है। चलो भाई, बहुत देर होने जा रही है। अकेले देखो छोड़ के जा रहा मैं, मेरा सामान से फट से। अरे कोई सीटी पीटी बजाएगा? वो देखो अभी बजा रहे ना, तुम्हारे 3 बजा रहे तो अकेले में क्या ना बजाएगा? मेरे को सुना नहीं आ रहा। मेरे को तो आ रहा। ठीक है, मैं उसका अभी देखता हूँ फाइनल। बाकी पूरा सामान दे दे, फिर वो दरवाजा अंदर जाता पकड़वा कर देना कि सीटी की आवाज ही नहीं आई। उसको वेल्डिंग भी तो नहीं किया है। वो एक दरवाजा वैसे लीडिंग नहीं है। तूने ध्यान से रहना, मैं आता कोई चिंतावाली पाना पप्पी दे दे। हमें तुम मुझे आता दे देना, चिंता मत करे। लक्ष्मी आओ, मैं अभी आता हूँ पापा। जाओ जल्दी। हाँ जल्दी आना। आओ तो बड़ा कैसे हो रहा है? भाग्य वो ठीक हो, मैं अभी आ रहा हूँ। चलो हनुमान जी आइए। देखिए अभी हनुमान जी नहीं आए हैं, क्या कारण है? यदि विलम्ब हो गया तो भाई लक्ष्मण जीवित होना बहुत मुश्किल जाएगा। आते होंगे हनुमान चरणों में प्रणाम कर। कल्याण हो। हे प्रभु दुष्मन होते धर्म प्रणाम कर। कल्याण हो। वैद्यराज सुनाइए प्रभु। आप भाई लक्ष्मण उपचार कीजिए, बाकी वाला जीवित हो जाए। ने लक्ष्मी भाव भिजवाए बड़ी डिग्री ने तो पता बढ़ गया।
यही तो है। चल इधर भी धक धक हो रहा है ना आड़ी जरा। प्रभु कहे वैद्यराज, नाड़ी तो चालू है, इनको मूर्छा आई है, हुआ कुछ नहीं है, पर मेरे पास में अभी फिलहाल में दवाई है नहीं। वो आपको धौलागिरी पर्वत से दवाई मंगवाना पड़ेगा, वो भी दिन निकलने के पहले, तो इनकी मूर्छा दूर हो सकती है, नहीं तो उसके सिवा मेरे पास में कोई उपाय नहीं है। पवन पुत्र, कहिए भगवान। तुम दौनागिरी पर्वत पर जाइए और शीघ्र औषधि लेते आइए। हे वैद्यराज, सुनाइए प्रभु। आप ऐसी कोई पहचान बताइए ताकि उस औषधि को लाने में किसी प्रकार से कोई कठिनाई न हो। सुनाई कौन पुत्र, सुनिए। हाँ, उस पर्वत पे ऐसा झाड़ है जिसमें झाड़ के नीचे रोशनी दिखेगी। हाँ। वही झाड़ लाना है तुमको पर्वत से, ठीक है। बाकी कोई नहीं लाना है। वही है संजीवनी बूटी, और उसी से इनकी मूर्छा दूर होगी, रोशनी दिखेगी झाड़ के नीचे, हाँ, वो लाना है। और दिन निकलने के पहले आई जाना, क्योंकि तुम्हारा भी खतरा टल जाएगा, मेरा भी खतरा टल जाएगा। ठीक है सुसेन राज जी। सूर्य अगर निकल जाए बगल में उसे दबा लूंगा। कठिनाई कोई रास्ते में आए वो भी मैं भगवान का नाम लेके सजीवन बूटी लाऊं। बोल सिया रामचंद्र की जय। आधी रात बीत गई, अभी तक हनुमान नहीं आए, क्या कारण है? बोल सियावर रामचंद्र की जय। देखिए वैद्यराज, आप इसमें से जो बूटी है आपकी वह निकाल लीजिए और भाई लक्ष्मण को अरे बाप रे, कौन हनुमान जी, मैंने तो केवल एक जड़ी और एक झाड़ मंगवाया था, आपने पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए। हे सुसेन वैद्यराज जी, इस पर्वत पे हर पेड़ के नीचे रोशनी ही रोशनी थी। कौन सी सजीवन बूटी है, क्या है, मेरे पहचान नहीं आई, इसलिए मैंने पर्वत ही ले आया। आपको लगे वह बूटी लीजिए, पर्वत जाके वहां छोड़ाता हूँ। अरे बाप रे, आपकी तो महिमा अपरंपार है भाई। बोल श्याम रामचंद्र की जय। हे प्रभु लक्ष्मण चरणों में प्रणाम करता है। जय हो प्रभु, अब मुझे भी आज्ञा दो, मेरे को झटती जांच मार जाके पहुंचा, नहीं तो महाराज को पता लगेगा तो मैं किधर पे नहीं रहूंगा। हे पवन पुत्र, कहिए भगवान। राज्य को शीघ्र पहुंचा करके यहाँ आ जाइए। या क्या प्रभु। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आइए आप। माता श्री, ये प्रभु प्रकार से आपका ये दुआ युद्ध का मुझे वर्णन कीजिए। ठीक है प्रभु, मैं बताता हूँ। रावण का पुत्र मेघनाथ ब्रह्मस्त्र का उपयोग करके मेरे ऊपर को छाया था। मेरी मूर्छा का कारण है प्रभु जी, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्रभु जी, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, किस भांति युद्ध हुआ मेरा
मेरा वह तुमको मैं समझाता हूँ। मैंने बर्बाद प्रहार किए, वह चिल्लाया और घबराया। ब्रह्म शक्ति को आकर के मेरे ऊपर को आ जाया। वह ब्रह्म शक्ति थी ब्रह्मा की, फिर तो भगवान मजबूर हुआ। ये हंसते हंसते छाती पर हाथ धोने को मजबूर हुआ। वह ब्रह्म शक्ति थी ब्रह्मा की, फिर तो भगवान मजबूर हुआ। ये हंसते हंसते छाती पर वहाँ सोने को मजबूर हुआ। अपमान यदि करता उसका, अपमान तुम्हारा होता था। न्याय के बंधन टूटते सारे, अब इस दुनिया में होता था। निश्चय मारूंगा मैं भगवान, वह कैसे तुम्हें बताता हूँ। है वचन 3 पाए उसने, वह तुमको मैं समझाता हूँ। प्रथम नारी से दूर रहे, दूजे में निंदन त्याग, और तीजे में आहार नहीं, और बुझा सके वही हाथ। अब आज्ञा मुझको दो भगवान, मैं निश्चय मार गिराऊंगा। करने के फल से उसको निश्चय बताऊंगा। तुम्हारे चरणों की प्रभु जी मैं खाकर खाता हूँ। जय मारूंगा उस पाजी को, यहाँ घर के प्रति क्या कहता हूँ। अब आदित मुझको दो भगवान, सकल जगत आधार, और दया दृष्टि से आपके अरे कुशल हो सबका। अब मैं अवश्य ही उसको रणभूमि में गिरा दूंगा, सिर्फ आप मुझे आज्ञा दें। हे भ्राता, देखिए आप रावण का अनुज भ्राता कुंभकर्ण हमसे लड़ने के लिए आ रहा है। ठीक है प्रभु, सावधान होकर अवश्य ही उनसे युद्ध करेंगे। अपना पेटी वाले की मिल लो बस, घुमा दे बस।
बादशाह